शिवपुरी एक प्राचीन गांव था जिसके चारों तरफ घने जंगल और गहरी नदियां थीं। इस गांव में रहती थी एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री, रूपमती। रूपमती का सौंदर्य ऐसा था कि उसे देखने वाला हर कोई अपना दिल हार बैठता। उसकी कजरारी आंखें, लंबी छोटी और मोहक मुस्कान लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती। मगर उसकी किस्मत अजीब थी। कहते थे कि रूपमती ने 25 शादियां की थीं और हर पति की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी। कोई कहता वो एक डायन है, कोई कहता ये सब महज अफवाहें हैं, पर सच किसी को नहीं पता था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, अर्जुन। वो एक घुमक्कड़ था जिसने कई गांव देखे थे और हर जगह के रहस्यों की कहानियां सुनी थी। जब उसने रूपमती के बारे में सुना तो उसका दिल बेचैन हो गया। वो तय कर चुका था कि इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। शाम ढलते ही वो रूपमती के घर की ओर चला। रूपमती का घर गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था। घर के दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनी थी और मध्यम दियों की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी रूपमती, लाल चुनरी ओढ़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। आओ, उसने मधुर स्वर में कहा। किसी अजनबी को मेरे घर की देहरी पर देखकर अच्छा लगा। अर्जुन ने झुककर उसका अभिवादन किया। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, मैं सच जानना चाहता हूं। रूपमती ने हंसते हुए उसे अंदर बुला लिया। कमरा सुगंधित धूप से महक रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें रूपमती हर बार किसी नए आदमी के साथ खड़ी थी। अर्जुन ने उन तस्वीरों को देखा और पूछा, ये सब कौन है? रूपमती की आंखें थोड़ी नम हो गईं। ये मेरे पति थे। हर एक की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। इतनी शादियां वो क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि हर बार मेरे पति एक हफ्ते में क्यों मर जाते थे। रूपमती की आवाज में दर्द था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने ध्यान से देखा। रूपमती के माथे पर एक हल्की सी चमक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर मंडरा रही हो। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उस रात वो रूपमती के घर पर ही रुक गया। आधी रात को अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि रूपमती चुपके से तहखाने की सीढ़ियां उतर रही थी। अर्जुन दबे पांव उसके पीछे गया। तहखाने में एक अजीब मूर्ति रखी थी, एक देवी की मूर्ति जिसकी आंखें नीलम जैसी चमक रही थी। रूपमती ने उस मूर्ति के सामने दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। अर्जुन सन्न रह गया। उसने देखा कि उस मूर्ति के आगे रूपमती ने अपनी चूड़ियां तोड़ी और उनमें से एक खून की बूंद टपकी। दीपक की लौ और तेज हो गई। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी रूपमती ने उसकी ओर देखा और बोली, डरो मत, ये देवी की पूजा है। इसी में मेरे जीवन का सच छिपा है। अगली सुबह रूपमती ने अर्जुन को सब कुछ बताया। ये मूर्ति हमारे खानदान की विरासत है। कहते हैं सदियों पहले मेरे पूर्वजों ने एक साधु को धोखा दिया था। उसने शाप दिया कि इस कुल की हर लड़की के पति 7 दिन में मर जाएंगे, जब तक कोई उसका सच्चा प्रेमी इस देवी की शक्ति को जीत न ले। अर्जुन को अब सब समझ आ गया था। उसने रूपमती का हाथ थामा और कहा, मैं इस अभिशाप को खत्म करूंगा। मुझे बताओ क्या करना होगा? रूपमती ने उसकी आंखों में देखा। सच्चा प्यार ही इस शाप को मिटा सकता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो देवी का शाप टूट जाएगा, मगर अगर नहीं तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। अर्जुन ने निडरता से कहा, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। रूपमती की आंखों में उम्मीद की हल्की सी झलक दिखी। उन्होंने साधु के बताए हुए पुराने मंत्र और देवी की पूजा करने का निश्चय किया। पूरे 7 दिन अर्जुन और रूपमती ने उपवास रखा, देवी की पूजा की और हर रात एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। उन 7 दिनों में अर्जुन ने देखा कि रूपमती कितनी निस्वार्थ थी। वो खुद को दोष देती थी। अपने पति की मौतों का बोझ हर वक्त उसके चेहरे पर झलकता था। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द था और अर्जुन को यकीन हो गया कि उसका प्यार सच्चा था। 7वीं रात आई। देवी की मूर्ति के सामने दीपक रखा गया। हवा ठंडी और डरावनी थी। अर्जुन ने रूपमती का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक दीपक की लौ बहुत तेज हो गई और पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। मूर्ति की आंखें मानो जिंदा हो गई हों। अर्जुन ने जोर से मंत्र बोला, हे देवी, हमारे सच्चे प्रेम की परीक्षा खत्म करो।
एक तेज गड़गड़ाहट के साथ मूर्ति फूट गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। रूपमती कांप रही थी। उसके होठों से एक धीमा सा शब्द निकला, अर्जुन, क्या हम बच गए? अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हाँ, अब कोई शाप नहीं बचा। उस रात के बाद गांव वालों ने देखा कि रूपमती फिर से खिल उठी थी। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। अर्जुन और रूपमती ने शादी कर ली और इस बार ये शादी सच्चे प्यार से बंधी थी, शाप से नहीं। गांव वालों ने पहली बार देखा कि रूपमती के घर में शादी के बाद मौत नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे अर्जुन और रूपमती ने गांव छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने एक छोटे से खेत में घर बनाया और वहां शांति से रहने लगे। कभी कभी गांव के लोग उनसे मिलने आते और अपनी परेशानियों का हल पूछते। रूपमती अब एक रहस्यमयी औरत नहीं रही थी, वो सबकी सलाहकार बन गई थी। कई साल बाद जब अर्जुन और रूपमती बूढ़े हो चुके थे, गांव में एक बड़ा मेला लगा। बच्चे उनसे कहानियां सुनने आते। अर्जुन मुस्कुराकर बच्चों को बताता, सच्चा प्यार हर अभिशाप को हरा सकता है। अगर दिल में सच्चाई हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती।